चलिए कुछ नए न्यूमेरिकल्स करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 टू द पावर 20 प्लस 6 टू द पावर 21 प्लस 6 टू द पावर 22 प्लस 6 टू द पावर 23 होल डिवाइडेड बाय 37, देन फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर निकालना है, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज़ जो साफ साफ दिखाई दे रही है वो ये कि 6 टू द पावर 20 को मैं निकाल सकता हूँ कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको 1, यहाँ पर क्या दिखाई देगा 6, यहाँ पर क्या दिखाई देगा 6 की पावर 2, यहाँ पर क्या दिखाई देगा 6 की पावर 3। ठीक है, अब ये 6 टू दी पावर 20 लिखा हुआ है इनटू ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7। क्या हो रहा है 216, 36 और 7, इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 259। इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 259, और नीचे क्या लिखा हुआ है 37 है। देख लीजिए आप 6 6 12 7। ठीक है, मिल गया। अच्छा, अब ये आपका 259 जो है क्या वो 37 से डिविजिबल है? तो मैंने कहा हाँ डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। इसका मतलब अगर ये इससे डिविजिबल है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर आएगा 0। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आया? आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं ऐसा। मान लीजिए ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता तो क्या करते? जाहिर सी बात है, पहले जैसा किया था वैसे करेंगे। 7 टू दी पावर 21 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7 टू दी पावर 2, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7 टू दी पावर 3। ठीक है, अब ये 7 टू दी पावर 21 अलग कर लिया इनटू ये हो जाएगा आपका 343। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 49 और ये हो जाएगा आपका 8। इसको ऐड करेंगे आप तो ये होगा 400। तो ये हो गया आपका 400, यहाँ पर लिखा है 25। क्या 425 से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 0। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 0। आसान है, इजी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए ये न्यूमेरिकल आ गया आपको, तो कैसे करेंगे? तो अभी हम अगर इसको इस तरह से देखें कि ये इतने सारे नंबर्स नहीं है, सिर्फ 2 नंबर होते या 1 नंबर होता तो आप क्या करते? इसको इससे डिवाइड करते प्लस दूसरे वाले को लेते इससे डिवाइड करते। ठीक है, अलग अलग अगर ऐसे करते तो हम कर चुके हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 6 टू दी पावर 6 अपॉन 7, 6 टू दी पावर 66 अपॉन 7, 6 टू दी पावर 666 अपॉन 7, ऐसे बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 6 टू दी पावर, ये कितनी बार है? 6 बार है अपॉन 7। अब आप सिर्फ इसकी पावर को भूल जाओ, इसको 2 मिनट के लिए ध्यान से देखो कि ये जो चीज़ है 6/7, ये जो चीज़ है 6/7, ये रिमाइंडर कितना देगा आपको? ये आपको देगा रिमाइंडर -1 का। तो यहाँ से आपको रिमाइंडर -1 का मिलेगा, इसका मतलब ये -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। उसी तरह से -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 66। उसी तरह से -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 666। उसी तरह से ये गए आप, और यहाँ पर आपको -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 टाइम्स 6। अच्छा, ये 6 कौन सा नंबर? इवन है कि ऑड है? इवन है। इसका मतलब -1 पे पावर क्या है? इवन। तो क्या मिलेगा? +1। इसका मतलब 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे करते करते 1। ये 6 की पावर 6 है, मतलब 6 की पावर 6 टाइम है, मतलब ये 6 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक एक कितनी बार मिलेंगे? 6 बार मिलेंगे। तो ये 6 हो गया डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। ये बात समझ में आई? इजी है। ठीक है, हमने 6/7 को डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर कितना आ रहा है? -1। उसकी पावर के हिसाब से वो क्या बन जाएगा? +1। ये कितने टर्म्स हैं देखो, अगर पावर 1 थी तो एक पहला टर्म, पावर 2 थी 6 की 2 पावर, मतलब 6 लिखा था मतलब सेकंड टर्म है, 6 लिखा था मतलब ये तीसरा टर्म है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कितने बार लिखा हुआ है? 6 बार लिखा है। इसका मतलब ये कौन सा टर्म होगा? 6th टर्म होगा। समझ में आया? मतलब ये सारी चीज़ें 6 बार हैं। 6 की पावर एक बार 6,
6 की पावर 2 बार 6, 6 की पावर 3 बार 6, 6 की पावर 4 बार 6, 6 की पावर 5 बार 6 और 6 की पावर 6 बार 6। समझ में आया? आसान है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए ये न्यूमेरिकल आ जाता, तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और यहाँ देखो ये कितने बार 7 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे? 7 टर्म होंगे। अब 7 की पावर 7 को 8 से डिवाइड करते, 7 की पावर 7 को 8 से डिवाइड करते और ऐसे करते जाते, तो ये हो गया ऐसा। अब इसकी पावर को 1 मिनट के लिए बोलो, 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1। तो -1 की पावर कितनी? 7। यहाँ पर -1 की पावर कितनी? 7। यहाँ पर -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 777। ऐसे करते 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 आप जाओगे -1 की पावर 7 टाइम्स 7 होगा। समझ में आया? तो ये -1 की पावर क्या है? ऑड है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। और ये -1 कितनी बार मिलेगा? 7 टाइम्स मिलेगा। 1 2 3 और ये 7 टाइम्स मिलेगा। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? -7 अपॉन कितना? 8। तो आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है? -7 मिल रहा है। आप किससे डिवाइड कर रहे थे? 8 से डिवाइड कर रहे थे। अगर 8 से डिवाइड कर रहे थे और नेगेटिव रिमाइंडर -7 है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। ये बात समझ में आई? पक्का? क्लियर है? आसान है? ठीक है। चलिए नया न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अब नया न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 10 की पावर 1/6। इसका मतलब ये हो गया 10/6। ये हो गया 10 की पावर 2/6, तो ये हो गया 100/6। उसी तरह से ये हो जाएगा 1000/6। ऐसे आप करते जाओगे तो ये आपको मिलेगा 10 टू द पावर 99/6। अच्छा, अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 4 मिलेगा। यहाँ भी आपको 4 मिलेगा। आप देख लो 96 मिलेगा, मतलब 96 यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा कितना? 4 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको हर जगह पर 4 रिमाइंडर बच जाएंगे। तो आप ये सोचो ये कितनी बार लिखा हुआ है? ये कितनी बार लिखा हुआ है? 99। ये 99 टर्म्स हैं। इसका मतलब ये 4 कितनी बार मिलेंगे आपको? 99 टाइम्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया 4 × 99, 4 × 99। तो ये जाहिर सी बात है कि ये तो 6 से बड़ा आएगा। इसका मतलब इसको फिर से 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? अब ये 4 × 99 कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 396 हो जाता है। अब 396 को 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 6 6 36, 3 बचेगा 36, 6 6 36 ख़त्म। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0। आसान है, इजी है। अब मान लीजिए ऐसा न्यूमेरिकल होता, तो इसको आप क्या कर रहे हैं? 10/6। इसको आप क्या कर रहे हैं? 100/6। इसको क्या कर रहे हैं? 1000/6। इसके बीच में एक और क्या होगा? 4 टाइम्स 0 होगा /6। और यहाँ पर क्या है? 5 टाइम्स 0/6। इस सब में आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। आप करके देखना, आपको 4 ही मिलेगा। तो ये कितनी बार मिलेगा आपको 4? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 4 कितनी बार मिला? 5 बार मिला। मतलब ये कितना हो गया? 20। अब आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 20 रिमाइंडर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसका मतलब इसको फिर से 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 3 18 चला गया, तो बचा कितना? 2। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। समझ में आया? आसान है, इजी है। ठीक है। तो कुछ नया और करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ p इज़ इक्वल टू 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते 10 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये ऐसा नहीं है, 10 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो बताइए अगर 5 टू द पावर 2p/13 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर कितना आएगा? तो सबसे पहले अगर मैं इस पर ध्यान दूं, इस पर, तो ये क्या लिखा है? 5 की पावर 2p/13 इज इक्वल टू, ये 5 की पावर 2 कर दिया, इसकी पावर p कर दिया /13। समझ में आए? अब ये 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 25। 25 की पावर p/13। अच्छा, अगर इसकी पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाए
तो 25 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 के टेबल में कितना आता है, 26 आता है। इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, -1, और इस -1 की पावर कितनी है, p। अब ये -1 की पावर p पे हम डिपेंडेंट हो गए। अगर ये p की वैल्यू इवन होगी तो आपको रिमाइंडर मिलेगा +1 का, और अगर ऑड होगी तो आपको रिमाइंडर मिलेगा -1 का, मतलब 12 रिमाइंडर मिलेगा आपको। समझ में आया। तो अब क्या करें, कैसे करें, ये p की वैल्यू कैसे निकालें, तो ये p की वैल्यू निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये 1 फैक्टोरियल मतलब 1, उसका स्क्वायर 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे आप। अच्छा, अब मुझे बताइए 4 कौन सा नंबर है, इवन है, ठीक है भाई, ये इवन है। 36 कैसा नंबर है, इवन है, हाँ ये भी इवन है। इसके बाद आप क्या करते हैं, 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर मतलब 24 इवन है, उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन ही होगा। इसका मतलब इसके आगे सारे नंबर जो हैं ये आपको इवन ही मिलेंगे। और 1 कौन सा नंबर है, 1 जो है ये ऑड है, 1 जो है ये कौन सा नंबर है, ऑड है। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत। इसका मतलब अब आपको ये तो पता ही होगा कि ऑड नंबर प्लस इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर प्लस इवन नंबर क्या होता है, इवन ही होता है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। ऑड प्लस इवन कितना होता है, इवन ही होता है, ठीक है। तो अब ये इवन हो गया अगर, तो इसका मतलब यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो -1 की पावर p, मतलब -1 की पावर p आपको क्या मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर अगर ध्यान दें कि ऑड प्लस इवन है, मतलब ये नंबर तो इवन है, ये हमें मालूम है। इवन में एक जोड़ दोगे, इवन में एक जोड़ दोगे, सॉरी, इवन में एक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से अपने को p की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऑड आएगी। अगर p की वैल्यू ऑड है, इसका मतलब -1 की पावर ऑड है, तो आपको क्या मिलेगा, -1। इसका मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अपन मिस्टेक करने वाले थे, बच गए कि ये सारे नंबर इवन हैं, तो ये तो इवन है, इवन प्लस इवन तो इवन ही होता है। बट ये इवन नंबर में अगर आप एक जोड़ दोगे, इवन नंबर में अगर आप एक जोड़ दोगे, मतलब इवन नंबर 2 है उसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3। इवन नंबर 4 है उसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5। इवन नंबर 6 है उसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7। तो ये नंबर आपको क्या मिलेंगे, ऑड मिलेंगे। अब -1 की पावर क्या हो गई, ऑड हो गई, तो क्या मिलेगा, -1। अब -1 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, तो आप डिवाइड किससे कर रहे थे, 13 से, तो 13 में से एक चला गया, बचा कितना, 12। ये बात समझ में आई, आसान है, ईजी है।